मशहूर तबला वादक और म्यूजिक कंपोजर उस्ताद जाकिर हुसैन का 73 साल की उम्र में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में निधन हो गया। उस्ताद जाकिर हुसैन को फेफड़ों की पुरानी बीमारी के कारण दुनिया से अलविदा कहना पड़ा। जाकिर हुसैन 5 बार ग्रैमी अवार्ड के विजेता रह चुके हैं। जाकिर हुसैन पिछले 2 सप्ताह से अस्पताल में भर्ती थे और बाद में उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें आईसीयू में रखा गया था और फिर सोमवार की सुबह उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिसके बाद तमाम नेताओं और सेलिब्रिटीज ने उनकी मौत पर दुख जताया। आइए आपको बताते हैं ये पूरी कहानी विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मैं हूं आपके साथ उपासना सिंह। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। दरअसल जाकिर हुसैन की मौत की खबरें रविवार को सामने आई थी, लेकिन जाकिर हुसैन के परिवार ने इसे खारिज कर दिया था। सोमवार की सुबह उनके परिवार के जन ने एक बयान जारी किया जिसमें उनके निधन की पुष्टि की गई। परिवार ने कहा कि दुनिया के सबसे उत्कृष्ट संगीतकारों में से एक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की आयु में सैन फ्रांसिस्को में इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस बीमारी के कारण निधन हो गया है। सैन फ्रांसिस्को में भारतीय दूतावास ने हुसैन की मृत्यु पर शोक व्यक्त किया है। भारतीय दूतावास ने कहा कि उनकी विरासत, उनके संगीत, उनके द्वारा प्रभावित जीवन के माध्यम से जीवित रहेंगे। दूतावास ने अपने बयान में ये भी कहा कि महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे उस्ताद जाकिर हुसैन पर अपनी अद्वितीय महारत के लिए जाने जाते थे। संगीत में उनके अभिनव योगदान ने दुनिया भर के अनगिनत लोगों के दिलों को छुआ था। तबले को वैश्विक मंच पर ले जाने वाले जाकिर हुसैन प्रसिद्ध तबला वादक अल्लाह रखा के सबसे बड़े बेटे थे। आपको बता दें कि हुसैन ने अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ाते हुए संगीत की दुनिया में एक अलग पहचान बनाई है। भारत के साथ विश्व स्तर पर प्रसिद्ध जाकिर हुसैन ने अपने करियर के दौरान प्रभावशाली 5 ग्रैमी पुरस्कार अर्जित किए हैं। भारत सरकार ने जाकिर हुसैन को साल 1988 में प्रतिष्ठित पद्मश्री, साल 2002 में पद्म भूषण और साल 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया था। मशहूर तबला वादक जाकिर हुसैन को सोलो एल्बम मेकिंग म्यूजिक से काफी लोकप्रियता मिली थी। इसके बाद उन्होंने एक्टिंग में भी अपना दम दिखाया और हिट एंड डस्ट, साज, मंटो, मिस बिटीज चिल्ड्रंस समेत लगभग 12 फिल्मों में काम किया था। सबसे पहले उन्होंने बतौर अभिनेता 1983 में आई फिल्म हिट एंड डस्ट के साथ इंडस्ट्री में कदम रखा था। इस मूवी में शशि कपूर ने मुख्य भूमिका निभाई थी। वहीं साल 1997 में आई मूवी साज में भी जाकिर हुसैन ने अहम रोल प्ले किया था। इस मूवी में शबाना आजमी ने उनकी प्रेमिका का किरदार निभाया था। उसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। साल 2012 में आई फिल्म 4084 में भी जाकिर हुसैन दिखाई दिए थे। इसके अलावा इसी साल प्राइम वीडियो पर आई देव पटेल की मंकी मैन में वो तबला मेस्ट्रो के रोल में दिखाई दिए। उनके निधन के बाद अब सोशल मीडिया पर उनके फैंस ने दुख व्यक्त किया है। साथ ही देश के पीएम नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गौतम अडानी, राहुल गांधी समेत कई बड़े नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया और उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी। आइए आपको बताते हैं जाकिर हुसैन को खतरनाक बीमारी जो हुई थी उसके बारे में। जाकिर हुसैन का इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस यानी आईपीएफ बीमारी के कारण निधन हुआ था। ये एक फेफड़ों से जुड़ी गंभीर बीमारी है जिसमें फेफड़ों के भीतर निशान ऊतक बनने लगते हैं और सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ ये समस्या और भी खराब होने लगती है। इससे फेफड़ों के जरिए खून में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिससे आपके शरीर के दूसरे अंग ठीक से काम नहीं कर पाते। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईपीएफ का कोई भी इलाज नहीं है। इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। अगर स्थिति गंभीर होती है तो लंग ट्रांसप्लांट का विकल्प होता है। धीरे धीरे फेफड़ों में ऊतक बढ़ने लगते हैं और फेफड़ों में जख्म जैसे हो जाते हैं, जिसके कारण सीने में दर्द या जकड़न या फिर पैरों में सूजन, भूख में कमी, गले में खराश, खांसी, थकान महसूस होती है। साथ ही साथ जोड़ों और मांसपेशियों में दर्द भी महसूस होता है। इससे वजन और सांस लेने में तकलीफ तेजी से बढ़ती है। बताते चले कि उस्ताद जाकिर हुसैन तबले को हमेशा आम लोगों से जोड़ने की कोशिश करते थे। यही वजह थी कि शास्त्रीय विद्या में प्रस्तुतियों के दौरान बीच बीच में वे अपने तबले से कभी डमरू, कभी शंख तो कभी बारिश की बूंदों जैसी अलग अलग तरह की ध्वनियां निकालकर उन्हें सुनाते थे। वो कहते थे कि शिव जी के डमरू से कैलाश पर्वत से जो शब्द निकलते हैं, गणेश जी ने वही शब्द लेकर उन्हें ताल की जुबान में बांधा। हम सब ताल वादक, ताल योगी या फिर ताल सेवक उन्हीं शब्दों को अपने वाद में बजाते हैं। गणेश जी हमारे कुलदेव है।
फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कर द हिंदी टॉप, साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो करें।